ना हुआ, उदास हो, परेशान हो, उलझनों में हो, ज़िंदगी तंग लगने लगी है, कोई अपना नहीं रहा, सब उम्मीदें टूट गई हैं, सबने छोड़ दिया है, अब अपने आप से भी तंग आने लगे हो, है ना। लेकिन हिम्मत रखो, तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो आज भी तुम्हारे साथ है, एक ताकत जो हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे। एक ज़ात ऐसी है जो तुम्हारे लिए तब भी मौजूद थी और जब तुम गुनाहों में पड़े हुए थे, और वो अब भी मौजूद है जब तुमने अल्लाह ताला से अपने लिए माफ़ी मांग ली है और अल्लाह ताला से अब दुआएं मांग रहे हो। अल्लाह ताला हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद है, उसकी रहमत तुम्हारी पूरी ज़िंदगी संवारने के लिए काफ़ी है। और हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा लम्हा नहीं जिस लम्हे के लिए अल्लाह ने अपनी मदद हमारे लिए तैयार ना कर रखी हो। यहाँ तक कि अगर हमारी एक उंगली दरवाज़े में आ जाती है तो अल्लाह ने उसके लिए भी राहत रखी है। कुछ सेकंड के बाद हमें आराम आना ही आना है और हमें भूल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला हमें भूल जाए तकलीफ़ देकर ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस तकलीफ़ से निकलने का रास्ता पहले से ही तैयार किया होता है। हम सोचते हैं कि तकलीफ़ें अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, ऐसा नहीं होता। तकलीफ़ें जो होती हैं वो हमारे ही गुनाहों का नतीजा होती हैं और हमारे ही उन नाफरमानियों का नतीजा होती हैं जो हमने अल्लाह ताला के साथ नाफरमानी की थी होती है। और ये तो उंगली दरवाज़े में फंसने वाली एक छोटी सी मिसाल थी कि अगर उंगली जो है वो दरवाज़े में फंस जाती है और अल्लाह ताला उसके बाद हमें आसानियाँ देता है, हमारे लिए आराम देता है, राहत देता है, तो फिर अगर हम बड़े बड़े मसलों में फंस गए हैं तो अल्लाह के अलावा हमारी कोई तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता। ये हमें समझना चाहिए। हमारी कोई भी तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकता, हमारी कोई परेशानी दूर नहीं कर सकता। लोग हमारा रोना एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लोग हमारी तकलीफ़ों को एक वक्त तक सुन सकते हैं, लोग तो हमें सिर्फ नॉर्मल देखना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को हमारे आंसू बहुत पसंद हैं। हम सारी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला के सामने रोते रहेंगे तो अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कि अब तुम्हारे आंसुओं से मैं बोर हो चुका हूँ। नहीं, अल्लाह ताला को तो रोना बहुत ज़्यादा पसंद है बंदे का। रोने से क्या होता है, अल्लाह ताला इंसान को महबूब रखता है, उस बंदे को जो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने रोता है, दुनिया के सामने नहीं रोता। अल्लाह ताला से जो अपना गम बांटता है, अल्लाह ताला जो है सारी ज़िंदगी उसके लिए आसान कर देते हैं। और जब तकलीफ़ों के बाद आसानी देते हैं तो इंसान को ऐसा लगता है कि ये सब तकलीफ़ें जो थीं उसकी ज़िंदगी में आई ही न थी। इसलिए दुआ मांगते रहो, कमज़ोर मत पड़ जाना, इस सब्र के सफ़र में लड़खड़ा मत जाना। ये सब तो सब्र जो है वो एक हमारा सफ़र का हिस्सा है। इंसान कमज़ोर पड़ सकता है लेकिन मुसलसल नहीं। अगर हम सफ़र करते रहेंगे और हमें दोबारा उठना होगा, अल्लाह ताला के लिए उठना होगा, दोबारा हमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी होंगी, अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना होगा। सब्र जारी रखें और दुआ जारी रखें, अल्लाह ताला से मांगते रहें। अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, हर उस बात को जिस पर तुमने दुखते दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आँखों के साथ भी हंसना छोड़ दिया था और हंसते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे, लोगों की खुशियाँ देखकर तो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि तुम्हें भी अल्लाह ताला खुशी दे। जब अचानक अल्लाह ताला तुम्हारी इन तकलीफ़ों को दूर कर देगा तो तुम सोचोगे कि तुम कितने बेवकूफ़ थे, हमने कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला को मनाने का जो वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया था वो हमने गंवा दिया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमारी छोटी मोटी जो हमारी कोशिशें होती हैं, अल्लाह ताला उन सब को भी कबूल कर लेता है और हमारे लिए आसानी दे देता है। हम इन तकलीफ़ों में जितना हो सकता है अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, अल्लाह ताला की इबादत करें, क्योंकि इंसान का मिजाज ऐसा होता है कि वो तकलीफ़ें जब उसकी ख़त्म हो जाती हैं तो वो इबादत अपनी कम कर देता है। तो जितना हो सके अल्लाह ताला को इन मुश्किल वक्त में राज़ी करने की कोशिश करें और सोचें कि अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है कि हम पर ये तकलीफ़ें आई हैं तो हम अल्लाह ताला के इतने करीब हो गए। तो खुशियों में भी हम क्या होगा, जब हम गमों में अल्लाह ताला के करीब रहेंगे तो खुशियों के वक्त भी हम अल्लाह ताला को कम से कम शुक्रगुजारी के सजदे तो करेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की खूब माफ़ी मांगें, दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हम सब के साथ है, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह ताला किसी को नहीं भूलता, नाफरमान बंदे को भी अल्लाह ताला नहीं भूलता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी ज़किया आलम। आज मैं आप लोगों के साथ दो मेडिकल स्टोरीज़ शेयर कर रही हूँ। एक सूरतुल बकरा और इस्तिग़फ़ार की मेडिकल स्टोरी है और दूसरी जो मेडिकल स्टोरी है वो मेडिकल ऑफ दुआए यूनुस और इस्तिग़फ़ार की है।
तो चलिए मैं आपको अब पहली मेडिकल स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ, जिसमें इन्होंने लिखा स्टोरी में लिखा है 2024 का मेडिकल स्टोरी है। इसमें लिखा है, रमज़ान से मैंने रोज़ाना सूरतुल बकरा की तिलावत के साथ 10,000 से 20,000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली मेरी शादी के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रही थी, क्योंकि मैं तलाक़ याफ्ता हूँ। पिछले महीने अप्रैल में मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरी वालदा ने इस लड़के की वालदा से बात की और ज़्यादातर बातें हमें पसंद आईं, लेकिन इसकी वालदा ने दोबारा हमसे रब्ता नहीं किया। हमें रिश्ता बहुत अच्छा लगा था और हम सब इसके बारे में सोच रहे थे। फिर पिछले हफ्ते में अपनी बहन के साथ एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर गई, जहां हम कुछ प्रोफाइल्स देख रहे थे। मौजूद की बात यह थी कि वही लड़का इस वेबसाइट पर मौजूद था और इसने मेरी प्रोफाइल को पसंद किया। मैंने भी इसकी प्रोफाइल को पसंद किया और 2 दिन पहले हमने चैट की। इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलकर सब कुछ बताया और ये हैरानकुन था कि वो इतनी तफसील से सब कुछ शेयर कर रहा था। फिर कल उसने कहा कि हम वेबसाइट्स के ज़रिए कॉल कर सकते हैं। जब हमने बात की तो इसने इंकिशाफ किया कि वो 2 बार शादीशुदा रह चुका है और 2 बार तलाक़ ले चुका है। मैं हैरान रह गई कि इसकी वालदा ने पहली बार मेरी माँ से बात करते हुए सिर्फ़ इसकी पहली तलाक़ का ज़िक्र किया था, दूसरी का बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सच्चाई बहुत जल्द मेरे और मेरे ख़ानदान के सामने ज़ाहिर कर दी। मैंने इससे मज़ीद बात की तो पता चला कि उसकी वालदा ने भी कई अहम बातें छुपा रखी थीं। अस्तगफिरुल्लाह और सूरतुल बकरा ने मुझे बचा लिया और मुझे ये एहसास दिलाया कि अल्लाह हमेशा मेरी हिफाजत और रहनुमाई कर रहा है। इतनी अच्छी मेडिकल स्टोरी थी माशाल्लाह। चलें अब मैं आपको सेकंड मेडिकल स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ, जिसमें इन्होंने लिखा है, ये मेडिकल स्टोरी इस्तिग़फ़ार और दुआ यूनुस की। इसमें लिखा है, मेरी माँ कहा करती थी कि रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। मैं ये किया करती थी, फिर छोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं शदीद बेचैनी का शिकार थी। मैंने ख़ुद को 2 से 3 माह तक कमरे में बंद कर लिया था। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी, दिल में एक खौफ था। फिर मैंने दुआ यूनुस का ज़िक्र करना शुरू करा। यकीन जानिए अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक सुकून की लहर महसूस हुई। मैंने दोबारा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मैं नमाज में थी और मुझे आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश हुई। इस वक्त मेरी दोस्त ने 2 बार मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैं नमाज में थी। फिर वो मेरे बालकनी में आकर ज़ोर से पुकारने लगी और मुझे आइसक्रीम दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर यकीन रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अपनी इबादत को अल्लाह के साथ खुफिया रखो, यानी अपनी इबादत को छुपा के रखो अल्लाह से, और अल्लाह से पूरे यकीन के साथ दुआ मांगो। किसी के साथ अपने राज मत बांटो, सिर्फ अल्लाह से शेयर करो। मैंने अल्लाह से हर बात करने में सुकून पाया। यकीन जानो तुम खुद को हल्का महसूस करोगे और एक सुकून और राहत का एहसास होगा। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि लोग अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह से नामुमकिन चीज़ें भी मांगो और कहो, अल्लाह सिर्फ तू ही ये कर सकता है। बराह करम अल्लाह मेरे पास तू ही है, तेरे ही दर पर अपनी छोटी छोटी परेशानियाँ लेकर आया हूँ और तू ही मेरी मुश्किल को आसान करने की कुदरत रखता है। मैं सब कुछ तुझ पर छोड़ता हूँ, या रब मेरे मामलात को खुद देखभाल फरमा। देखें, ये मेडिकल स्टोरी में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि एक तो ये अपनी बेचैनी का शिकार थी, यानी लोग जो हैं आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए भी और अलग अलग तरीक़ों के ज़रिए डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगें और अल्लाह ताला से ही बातें करें, किसी को अपने राज न बताएं। ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कुछ जो डिप्रेशंस होते हैं या कुछ चीज़ें जो होती हैं हमको लगता है कि डिप्रेशन है, लेकिन ये नज़र की भी चीज़ें रहती हैं कि लोग जो होते हैं हमारी छोटी छोटी खुशियों पे नज़र लगा देते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत गहरी जो होती है नज़र लगी हुई होती है। क्योंकि नज़र तो बरहक़ है, हमने सुना है कि नज़र जो है वो किसी पत्थर को भी तोड़ सकती है। तो अपनी जो बातें हैं सिर्फ अल्लाह ताला से शेयर करें, जहाँ तक कि जो अपनी इबादत है ना वो भी लोगों के सामने आप ज़ाहिर ना करें, अल्लाह ताला के सामने आप इबादत करें। यानी कि जो हम फ़र्ज़ इबादत करते हैं वो तो ठीक है, वो तो जो फ़र्ज़ इबादत कर रहे हैं हम 5 टाइम की जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, अगर वो किसी को पता भी है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो आप इबादत करते हैं ना, खुसूसी इबादत जो होती हैं, जैसे आप अस्तग़फ़िरुल्लाह के ज़िक्र कर रहे हैं या कोई मन्नत मांग लेता है कि हम 1.25 लाख पर ज़रूर पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ आप अपने अल्लाह ताला और अपने बीच में रखा करें। हाँ, लेकिन लोगों को कहा करें कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो या दरूद पढ़ो या
तहज्जुद पढ़ो, लेकिन आप उनके सामने खुल कर ये ऐलान ना किया करो कि मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। तो उसमें क्या होता है, इंसान की इबादत पे भी नज़र लग जाती है, इबादत पे भी नज़र लगती है इंसान की, और शैतान भी बहका देता है। तो अल्लाह ताला से एक तो अपनी राज अल्लाह ताला से ही बांटें, और अपनी इबादत भी सिर्फ अल्लाह और आपके बीच में रखें अपने अमल को। तो अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से, हसद से, जलन से और इन चीज़ों से बचा कर रखेगा इंशाअल्लाह।